शिवसेना से एकनाथ शिंदे की बगावत ने एनसीपी और कांग्रेस पर भी बड़ा असर डाला है। एनसीपी और कांग्रेस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी इनके खेमे में भी सेंधमारी करेगी? आपको बता दें, एनसीपी के नेता देवेंद्र फडणवीस से देर रात मुलाकात करने पहुंचते हैं और शरद पवार की चिंता बढ़ जाती है। एकनाथ शिंदे जिस तरह से करीब 50 विधायकों के साथ शिवसेना से बगावत किए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में सेंधमारी ने और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया है। अब अगली खबर अजीत पवार को लेकर है। अजीत पवार का देवेंद्र फडणवीस के साथ दोस्ताना आप सब जानते हैं। ये वही अजीत पवार हैं जिन्होंने 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम की शपथ ले ली थी। आज अजीत पवार सत्ता से बाहर हो गए हैं। भले ही उद्धव ठाकरे की सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया हो, लेकिन आज वो डिप्टी सीएम का पद पूरी तरह से खो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ बयान सामने आए हैं अजीत पवार के, जिनसे मालूम पड़ता है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जाकर खेला शरद पवार को लेकर कर सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में इस सियासी संकट को लेकर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। नाना पटोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ये बयान देते हैं कि भाजपा ने पीठ में छुरा घोंपा है और इस तरह की बयानबाजियों को पूरी तरह से अजीत पवार बेबुनियाद और हास्यास्पद कह देते हैं। कांग्रेस पार्टी जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा रही थी, यहाँ बीजेपी का पक्ष लेते हुए अजीत पवार ने कह दिया, क्या बीजेपी को पहले भी उन पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाना चाहिए था? क्योंकि नाना पटोले भी साल 2018 में कांग्रेस में शामिल होने के लिए बीजेपी का दामन छोड़कर आए थे। शरद पवार इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हैं और कहते हैं, जिम्मेदार नेताओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बयानों का गलत अर्थ ना निकाला जाए। राज्य में मौजूदा हालात कुछ इस तरह के हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपनी गलतियों का, अपनी लापरवाहियों का इल्जाम किसी दूसरी पार्टी पर लगाना ये सही नहीं है। आपको बता दें, शरद पवार ने इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और बीजेपी के प्रति शरद पवार के इस समर्थन के कई अर्थ निकाले गए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।